बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान का हाल। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब भाई भी जितने भी मुझे सुन रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर ज़रूर चक्कर लगाया करें। इससे ये होता है कि बंदे की जो अपनी औकात है ना वो याद रहती है। औकात याद रहने का मतलब ये है कि हम सब ने जितने भी इस दुनिया के अंदर आए हैं सब के सब ने एक ना एक दिन यहीं पर ही आना है। ये है हमारी असल जगह जहाँ पर हमने अपना मुकाम पैदा करना है। और दुनिया के अंदर जितने भी आए, जितने भी इंसान आए, उनका सब का सब ठिकाना जो है यही है। आखिरकार यही ठिकाना है जहाँ पर ऐसे ऐसे भी हजरात दफन है, मदफून है। अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे जो कि ये समझते थे कि दुनिया हमारे बग़ैर नहीं चल सकती। अरे यार, ये तो जो इंसान का है ना, ये इंसान की सिर्फ गलत फहमी है कि दुनिया उसके बगैर नहीं चल सकती। दुनिया का कोई भी काम किसी की वजह से नहीं रुकता और ये दुनिया का निज़ाम तो चलता रहता है। मैं कहूँगा यहाँ पर कि अपनी इस्लाह कीजिए, सबकी इस्लाह कीजिए, हमारा सबका ठिकाना यही है। तो दोस्तों, मैं सबको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सब है ना महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कब्रिस्तान का चक्कर है ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद, ये जो सूरा है इसको पढ़कर जितने भी यहाँ पर दफन हैं उनके लिए आप दुआ क्या करें। उसके लिए इरशाद ये है कि वो सब के सब मुर्दे आपकी जो है, जो दुआ पढ़ने वाला होता है उसकी शफात के लिए आपकी जो है शफात होगी, वो आपकी शफात की यानी कि सिफारिश करेंगे अल्लाह पाक से तमाम के तमाम मुर्दे जो कि यहाँ पर दफन हैं। और मैं दूसरी बात ये, यहाँ पर ये कुछ मुझे जो है कब्रें यहाँ पर कुछ ऐसी नज़र आई हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप एक कब्र देख रहे हैं, इसकी जो है हालत बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है। ये आपको बताने का मकसद ये है सिर्फ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो है हालत बहुत ही बुरी हुई है। यहाँ पर इनके ऊपर मिट्टी नहीं है, इनके ऊपर झाड़ियाँ हैं, घास ही घास है, उनका ना नाम है ना निशान है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तमाम की तमाम कब्रें हैं, ये इनके ऊपर तमाम की तमाम ये झाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कब्र है, ये देखें, ये जहाँ पर ये कब्र थी जो कि इसके अंदर मिट्टी के अंदर यह पानी जा जा के इसकी सारी की सारी जो है हालत इसकी खस्ता हो चुकी है। और इस तरह से मैं आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन कब्रों की कुछ हालत, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये तमाम की तमाम कब्रें नज़र आ रही हैं। ये वाली भी जो है ये भी कब्र है, इसके ऊपर देखें कितनी झाड़ियाँ हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये देखें, ये सारी की सारी जो है ये कब्रें हैं, इनकी जो है जो खस्ता हालत हुई पड़ी है। यार खुदा के लिए, आपके जो प्यारे यहाँ पर दफन हुए हैं, यहाँ पर जो मदफून हैं, इनके है ना कब्रों पर आप है ना साल में 6 महीने में या कुछ देर के लिए यहाँ पर जो है ना विज़िट आप करते रहा करें, ताकि आप सबको पता चलते रहे कि आपके प्यारे कहाँ पर मदफून हैं और कहाँ पर मदफून नहीं है, और उनकी जो कब्रों की हालत है वो कैसी हुई पड़ी है। सो दोस्तों, मेरा यहाँ पर आने का मकसद कुछ और था, मगर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर है ना कुछ एक वीडियो जो है शूट करके आप सब भाइयों को दिखाई जाए कि जो हमारी जो है आखिरी मकाम है हमारा वो यही है। और इस मकाम को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए वो आप सब भाइयों को पता है कि क्या करना चाहिए, कि अल्लाह पाक को आपने खुश कर लेना है। दुनिया के अंदर रहते हुए जब आप अपने रब को खुश कर लेंगे तो समझ लें कि आपकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। ये हमारा है आखिरी मकाम, ये है हमारा आखिरी मकाम। यहाँ पर ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये तकरीबन मैं आपकी इसको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी क्यों रो रही हो। कहने लगी बेटा क्या पूछते हो आप। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि अम्मा जी ये जो है कब्र
किसकी है, कहने लगी ये मेरे मियाँ की कब्र है। और ये जो कब्र है जी, इनकी जो डेथ हुई थी मोहम्मद लतीफ़ वल्द मोहम्मद रशीद, इनकी जो वफ़ात है वो थी 20 फरवरी 2018, यानी को आज इनको पूरे 2 साल हो गए हैं। कहने लगी ये मेरे मियाँ की कब्र है। होए यार, बस ये हमारा आखिरी मुकाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप है ना अपनी आखिरत को जो है ना वो ठीक कर लें। अपनी आखिरत को कैसे ठीक करेंगे वो आप सब भाइयों को पता है कि हर एक बंदे को यहाँ पर दुनिया में लगी हुई है कि माल इकट्ठा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मेरा भाई सब का सब यहीं पर रह जाना है। बंदे के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, बंदे के साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। ये जो है मकाम ये हमारा यहीं पर ही है। अगर आपके अमाल अच्छे होंगे, आपके अमाल अच्छे होंगे तो आपकी यानी कि आखिरत है ना वो बन जाएगी। जिसकी आखिरत बन जाएगी उसकी यानी कि उसका बेड़ा पार है। फिर वो उसको है ना यानी कि किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। और जिस बंदे की आखिरत ही ठीक नहीं होगी तो वो क्या करेगा यार। बस अल्लाह पाक है ना, दुआ है कि मेरी अल्लाह पाक है ना सब मुसलमान को जितने भी फौत हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमाए। और उनके दिन यानी कि उनके जो करवट व करवट है ना उनके दर्जात को है ना वो बुलंद करे। और आप सब भाइयों से मेरी गुजारिश ये है कि आपके जो यहाँ पर प्यारे जो मदफून हैं कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ कहीं भी हैं, अपने मकाम पर हैं या आउट ऑफ सिटी हैं या कहीं भी हैं, आप अपने प्यारों की जो है कब्रों पर जो है ना ज़रूर चक्कर लगाया करें यार। ये देखो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी नज़र आई हैं, जहाँ पर ऐसी ऐसी कब्रें भी नज़र आई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये कितनी साफ़ सुथरी कब्र है और बिल्कुल जिनके बहुत ही कमाल की यहाँ पर इन्होंने लिपाई की हुई है और केयर की हुई है। और इससे पता चलता है कि इनके कुछ यहाँ पर जो है ना वली वारिस है, इनके इसकी है ना कुछ करने वाले हैं। और हम हैं एक यहाँ पर जो कि अपने प्यारों की जो कब्रों पर है वहाँ पर जाते ही नहीं हैं और देखते ही नहीं हैं कि उसकी हालत कैसी है। कभी कभी तो सुनने में ऐसे आता है कि जो कब्र है वो कुत्ते ने फाड़ दी है या किसी जानवर ने फाड़ दी है और उसका कोई वली वारिस ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। अगर आप हमारे साथ ये जो ज़िंदा होते हुए अगर हम ये सोचें अगर हमारी कब्र में ये हो तो हम इसको कैसा फील करेंगे। कोई भी अच्छा फील नहीं करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर ये कब्र है जी, ये देखें जी, ये कब्र है, ये कब्र है, देखें जी। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हालत हुई ना। इसके ऊपर मिट्टी है जिनके ज़मीन के साथ बिल्कुल प्लेन हुई पड़ी है यार, ऐसे प्लेन हुई पड़ी है। कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर कब्र भी है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कब्रें हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ऐसी कब्रें हैं। मैं आपको क्या कौन कौन सी कब्रें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखें यहाँ पर कब्र है, इसके अंदर भी सुराख हुआ है जहाँ पर ये कोई भी देखने वाला नहीं है इसको। तो बराए मेहरबानी करके मेरी ये आप सब भाइयों से गुजारिश ये है कि अगर आपके प्यारे किसी भी कब्रिस्तान के अंदर मदफून है तो वहाँ पर जाकर आप उनकी कब्रों को देखा करें और उनके लिए दुआ क्या करें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने अपनी औकात याद रखनी है, अगर आप अपनी औकात को याद रखना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, ये मैं है ना जो बंदे की जिस बंदे की मैं ख़त्म हो गई वो वली बन गया। हमारे अंदर जो मैं अंदर घुसी हुई ना, ये कैसे ख़त्म होगी, ये किस तरह से ख़त्म होगी, ये आपको एहसास दिलाने के लिए अपने आप का ज़मीर जो है उसको ज़िंदा करने के लिए आपको कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो है ना औकात वो मायान के अंदर रहेगी। जैसे तीर मायान के अंदर काबू रहता है ना, ऐसे ही आपकी जो है औकात मायान के अंदर रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप है ना इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और आप अपने प्यारों की कब्रों पर जो है ज़रूर चक्कर लगाया करेंगे। और इससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके प्यारे कहाँ पर मदफून है और कहाँ पर मदफून नहीं है और उनकी कब्र पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर मिट्टी है या नहीं है
اور جب بھی آپ اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کریں وہاں پر زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کیا کریں، اور آپ ہے نا اپنے پیاروں کے جتنے بھی وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ ان کو جنت کے درجوں میں سے اوپر والا درجہ دے۔ جی ناظرین، اسی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہیں پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے اکاؤنٹس پر، یعنی کہ ایف بی اکاؤنٹ ہے یا جو بھی آپ کے اکاؤنٹ ہیں وہاں پر شیئر کریں تاکہ ہمارے ایک بھائی کو یہ ویڈیو ملے اور وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جانے والے بن جائیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے بن جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔